पद्म। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्राकट्य महोत्सव है। आज उनके प्रकट की अधिवास तिथि है। कई दिन से हम लोग स्वयं अवतारी भगवान श्री गौर सुंदर के अवतार के कारणों को, किस उद्देश्य से वे अवतरित हुए, कली के प्रथम संध्या में उसको श्रवण करते हुए आ रहे हैं। वास्तव में समस्त प्रकार के शास्त्र अनेक महाजनगण, गोस्वामीगण शास्त्रों के निचोड़ से ये जगत को प्राप्त कराया है कि भगवान गौर सुंदर ही स्वयं भगवान है। वे स्वयं भगवान ही वे अवतारी है। जितने भी अवतार हुए हैं उन भगवान गौरांग महाप्रभु जी से ही हुए हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वे सर्व कारण के भी परम कारण है। वे परतत्व वस्तु है, विष्णु परतत्व वस्तु है और उनके स्वरूप शक्ति समन्वित अंतरंगा शक्ति, ह्लादिनी शक्ति युक्ता श्रीमती राधा रानी के भाप कांति सुवलित वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही इस कलियुग में, कलियुग पावन अवतारी के रूप में वे गौरांग सुंदर, गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुति में प्रहलाद महाराज स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कलियुग में भगवान किस प्रकार से अवतरित होते हैं। इत्थम नृतिज्ञ ऋषिदेव झसावतारे लोकान विवाह वयसी हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगो अथ सत्वम। सत्ययुग में ही प्रहलाद महाराज इंगित कर दिया। वे नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, कि इत्थम नृतिज्ञ ऋषिदेव झसावतारे, इस प्रकार आप ही स्वयं नर रूप में कृष्ण, राम, तिर्यक जोनि में वराह, ऋषियों में परशुराम, देवता में वामन और मत्स्य, कूर्म, ये सब अवतार के द्वारा इस जगत का पालन करते हैं। और जो लोग जगत के द्रोही है उनका आप विनाश करते हैं। हे भगवान, हे महापुरुष, जिस युग में जो युग धर्म होता है उस युग धर्म के रक्षा के लिए आप छन्नः त्रिजुगो अथ भवसत्वम, आप प्रच्छन्न रूप से अवतरित होते हैं।
प्रसन्न रूप से आप प्रत्येक युग में उस युग के धर्म को रक्षा करने के उद्देश्य से अवतरित होने के कारण आपको वेद त्रियुग नाम से अभिहित करता है। चैतन्य चरितामृत में एक जगह में वर्णन है, वहाँ पर जब ये त्रियुग शब्द की बात आता है तो सार्वभौम भट्टाचार्य, वे तो बड़े न्यायिक पंडित थे, उस समय के वे प्रकांड विद्वान थे। एतावत काल वो त्रियुग शब्द कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन त्रियुग प्रहलाद महाराज के स्तुति के द्वारा इस त्रियुग शब्द को सुन करके उस परम न्यायिक विद्वान पंडित सार्वभौमों का भी माथा में चक्कर आ गया, उनके दिमाग भी काम नहीं किया। क्या होता है, विद्यानगर में रहते थे महेश्वर विशारद, उनके दो पुत्र थे, श्री मधुसूदन वाचस्पति और वासुदेव सार्वभौम। श्रीमन महाप्रभु जी के जो मातामह है कौन थे? नीलांबर चक्रवर्ती, जाते हैं ना वहाँ परिक्रमा में, बोलते हुए नीलांबर चक्रवर्ती और ये सार्वभौम भट्टाचार्य के जो पिताजी थे महेश्वर विशारद, ये दोनों एक साथ पढ़ते थे। और गोपीनाथ आचार्य वे ये विशारद के जामाता थे, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य के भग्नीपति थे, उनके बहन के पति थे गोपीनाथ आचार्य। पहले तो श्रीमन महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुँचे और जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे प्रेम में विभोर होकर के अष्टसात्विक विकार युक्त भावों को प्रकाश करते हुए वे जब मूर्छित हो गए थे, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु जी के शरीर में इस प्रकार के प्रेम के महाभाव को, आवेश को देख करके उनको कोई एक श्रेष्ठ भागवत होगा, कोई महाभागवत होगा, इस प्रकार वे स्थिर करते हैं, स्वीकार करते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य उनके भग्नीपति वे कहते हैं, भगवत्तार लक्षणे रिहाते सीमा, कि स्वयं भगवान के भगवत्ता का लक्षण के द्वारा ही ये प्रतिफलित होता है, ये जाना जाता है कि ये कोई महाभागवत नहीं, ये स्वयं भगवान है। लेकिन गोपीनाथ आचार्य के इस वचन में सार्वभौम भट्टाचार्य कोई विश्वास नहीं किया। तब गोपीनाथ आचार्य कहते, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, आचार्य जी कली युग में तो कोई अवतार की बात ही नहीं है, तो आप श्रीमन महाप्रभु जी को स्वयं भगवान के रूप में कैसे आप बोल सकते हो? महाभागवत होए चैतन्य गोसाई, यही कली काले विष्णुर अवतार नाई। बोलते क्या बात करते हो आप? कलियुग में कोई भी शास्त्र भगवान विष्णु के अवतार के बारे में वर्णन नहीं किया है, यहाँ है ही नहीं। ये चैतन्य गोसाई एक महाभागवत है, श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा भी विचार करते हैं। अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कलियुगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। त्रियुग नाम में
जो शब्द शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है वो केवल भगवान विष्णु के एक नाम के रूप में ही वर्णन है, क्योंकि कली काल में अवतार है ऐसा कोई शास्त्र इंगित नहीं करता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के इस बात को सुनकर के गोपीनाथ आचार्य बड़े दुखी होते हैं। जितना दुखी होते हैं उतना क्रोध भी करते हैं भट्टाचार्य के ऊपर। कहते हैं सार्वभौम तुम अपने आप को बड़े पंडित बोलते हो, बड़े शास्त्रज्ञ बोल के अभिमान करते हो। कितना शास्त्र पढ़ा तुमने? पंचम वेद स्वरूप महाभारत में और भारतार्थ विनिर्णय श्रीमद् भागवत में बोलते हैं ये दोनों ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों के श्रेष्ठ है, सार है, प्रधान शास्त्र है। और जो समस्त धर्म ग्रंथों के प्रधान है, श्रेष्ठ है, उन ग्रंथों में तो तुम्हारा कोई मन लगता नहीं, उसमें तुम्हारा कोई मनोयोग है ही नहीं। तुम श्रीमद् भागवत और पंचम वेद स्वरूप श्रीमद् शिव महाभारत को अध्ययन करो, उसी में तुमको पता चलेगा कि कली में भगवान के आविर्भाव अवतार है या नहीं। स्पष्ट रूप से ये दोनों शास्त्र वर्णन करते हैं कि कली में भगवान के अवतार है। कली काल में भगवान के लीलावतार नहीं है। लीलावतार नहीं होने के कारण उनको त्रियुग नाम से शास्त्र, वेद, उपनिषद उनको इंगित करते हैं। ऐसे क्या बात है? प्रत्येक युग में भगवान स्वयं कहते हैं संभवामि युगे युगे, कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रत्येक युग में होता है। लेकिन तुम तो तर्क के द्वारा अपने हृदय को संकुचित कर लिया है। तर्कनिष्ठ हृदय में ये सब धारणा तुम्हारे हृदय में कभी भी दिखाई नहीं देता है। गोपीनाथ आचार्य वहाँ कहते हैं, सुनो श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या कहते हैं कि आसन वन्नास्त्रयोष्यस्य गृह्णतो अनुजुगम तनुः शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः इति द्वापर उर्विश्वस्तुवन्ति जगदीश्वरं नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्णवर्णम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्रपार्षदम निजज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। और बताऊं, महाभारत के दान पर में वर्णन है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगति संन्यास कुत्सम शांतो निष्ठा शांति परायण। आसन वन्नास्त्रयोष्यस्य गृह्णतो अनुजगम तनु। गर्ग जी, गर्ग मुनि नंद महाराज को क्या बता रहे हैं कि हे नंद महाराज, तुम्हारा ये जो पुत्र है ये प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। प्रत्येक युग में ये मूर्ति धारण करता है, मूर्ति अवतरित होकर प्रकट होता है। पहले ये शुक्ल वर्ण में, फिर रक्त वर्ण में, फिर पीत वर्ण में वे प्रकट हुआ है। इदानीं कृष्णतां गतम, अभी इस द्वापर युग में ये कृष्ण वर्ण लेकर के प्रकट हुआ है। नवजंगेंद्रों में से जो नवम जोगेंद्र थे करभाजन ऋषि, वे विद्याराज महाराज नेमि के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं, करभाजन ऋषि महाराज विद्याराज के प्रश्न का उत्तर कहते हैं। क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि भगवान श्रीहरि
कौन समय में किस वर्ण लेकर के, किस प्रकार के आकृति विशिष्ट होकर के, कौन कौन से नाम धारण करके वे प्रकट होते हैं, मनुष्य के द्वारा वे पूजित होते हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो उन प्रश्न के उत्तर में वहाँ पर करभाजन ऋषि कह रहे हैं, वे सत्य युग के युगावतार, त्रेता युग के और द्वापर युग के अवतार और युग के धर्म के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि हे महाराज, कि द्वापर युग में इस प्रकार मनुष्यगण उस जगदीश्वर का आराधना करते हैं, लेकिन कलियुग में भी जगदीश्वर का आराधना किस प्रकार से होता है उसके बारे में यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, मैं उसके बारे में तुमको बता रहा हूं, सुनो। विशेष रूप में देखा जाता है कि कलि युग में तंत्र मार्ग मतलब जो पंचरात्र विधि है, सात्वत पंचरात्र विधि मार्ग का ही प्रदर्शन हुआ है। कल तो महाराज जी के साथ वार्तालाप हो रहा था मेरा, महाराज बता रहे थे, उनका अनुभव था कि सत्य युग में तप था, त्रेता में मंत्र था, तंत्र मंत्र क्या था महाराज जी, भूल गया मैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। और बोल लेते कि कली युग में केवल तंत्र रह गया है। तंत्र मतलब जो सात्वत पंचरात्र विधि है उसका प्राधान्य विशेष रूप से रह गया है। तो जिसके मुख में सदा सर्वदा कृष्ण नाम उच्चारित होता है, सर्वदा कृष्ण, ये दो वर्ण उच्चारित होता है, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम। वे स्वयं कृष्ण होकर के कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण आप मेरे उद्धार करो। वे स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं कृष्ण होकर के भी जो नित्य निरंतर सर्वदा मुख में कृष्ण ये दो वर्ण का उच्चारण करते रहते हैं, जिनके शरीर के कांति, शरीर का रंग अकृष्ण है। अकृष्ण मतलब गौर वर्ण है, और वे अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद वेष्टित है। ऐसे महापुरुष को सुबुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका आराधना करते हैं। सुवर्ण वर्ण है मांगो, बोलते हैं सोने के मापी जिसका वर्ण है पीतवर्ण है। जिस प्रकार सोने को आग में जलाने से कितना निखरता है, सोना जब गलता है आग में उसका रंग उतना ही निखरता है। बोलते ऐसे गलित हेम वर्ण जिनका अंग है, जिनके सर्वांग सुंदर, अत्यधिक सुंदर रूप से गठन हुआ है, जो चंदन माला के द्वारा सुशोभित है। बोलते ये चार गार्हस्थ्य लीला का लक्षण है। और संन्यास कृष्ण शांतो
निष्ठा शांति परायण। एक तो सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी। गृहस्थ लीला के अंतर्गत श्रीमन महाप्रभु जी में जो विशेष गुण, जो विशेष लक्षण दिखाई देता था वो है, और संन्यास के बाद संन्यास चक्र सम शांतो निष्ठा शांति परायण, जो संन्यास आश्रम को बड़े निष्ठा के साथ पालन करते हैं। और जिनका लोचन, किस प्रकार के लोचन, किस प्रकार के आंख, श्री हरि के रहस्य को नित्य निरंतर पान करने वाला जिसका लोचन है, कृष्ण नाम को अपने चक्षु के द्वारा, कृष्ण रूप को, कृष्ण माधुर्य को, श्री हरि के माधुर्य को आंखों के द्वारा पान करने वाला जिसका लोचन है, ऐसे परम गुण से विशिष्ट है। और हरि कीर्तन रूप महायज्ञ के द्वारा जो दृढ़ निष्ठा युक्त है, हरि कीर्तन रूप यज्ञ में जो स्वयं दृढ़ निष्ठा युक्त है, ऐसे परम शांति स्वभाव युक्त महाभाव परायण श्रीमन महाप्रभु जी इस कली काल में प्रकट होंगे। ये वेदव्यास जी ने महाभारत में भी वर्णन कर दिया था। कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम, ये श्लोक को जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ में इतना विस्तार से वर्णन किया है। कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम, त्रिषा कांता जो कृष्णा गौरस्तम सुमेधसो जजंती, गौरत्व चास्य आसन वर्णास्तयोज्यस्य गुणतो अनुजुगम तनु, शुक्लो रक्तस्था पीतैतानीं कृष्णतां गतम इत्यत्र परिपेष्यमान लब्धम। कह रहे हैं वहां पर त्रिषा, त्रिषा मतलब कांति, कांति मतलब वर्ण, रंग। त्रिषा से, कांति से जो अकृष्ण है, मतलब जो गौर वर्ण युक्त है। बोलते कली काल में ऐसे गौर वर्ण युक्त महापुरुष को, ऐसे गौर वर्ण युक्त भक्त भाव अंगीकारकारी नंद नंदन श्री कृष्ण स्वरूप गौर हरि को कौन उपासना करता है? बुधगण, जो बुद्धिमान गण है। बोलते हैं प्रत्येक युग में वे विग्रह धारण करके अवतीर्ण होते हैं और वे हरि स्वरूप श्री कृष्ण, वे स्वयं हरि। और कली में वे पीत वर्ण में, और अभी ये पहले 3 वर्ण से वे अवतरित हुए हैं। अभी तो द्वापर की बात चल रहा है। द्वापर में गर्ग मुनि नंद महाराज को बता रहे हैं कि आपका पुत्र चारों युग में 4 रंग लेकर के अवतरित होते हैं। द्वापर के बाद ही तो कली आता है, तो उन्होंने अभी कली आया ही नहीं और कली में वे पीत वर्ण लेकर के अवतरित हुए हैं, होते हैं, ऐसे बता दिया। कली तो एक नहीं है, प्रत्येक चतुर्युग में कली का गणना आता है। लेकिन स्वयंभू मनवंतर में स्वयंभू मनवंतर में सत्ताईसवें चतुर्युग बीतने के बाद
28वें चतुर्युग जब के प्रारंभ में जो कली आता है, उसमें भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण गौरांग रूप में अवतरित होते हैं। मतलब जितने भी 28वें चतुर्युगी आता है, उसमें स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण पीत वर्ण धारण करके गौरांग रूप में अवतरित होते हुए आए हैं। इसलिए गर्ग मुनि वहां बता रहे हैं कि आपके पुत्र शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और गौर वर्ण में अवतरित हुए हैं, और अभी इदानीम कृष्णताम गतम, वे अभी इस कृष्ण वर्ण को लेकर के अवतरित हुए हैं। कहते हैं इदानीम कृष्णताम गतम, इदानीम मतलब वर्तमान समय में, इस द्वापर युग में वे कृष्णत्व, कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुए हैं। अभी बता रहे, पहले पहले उन्होंने सत्य युग में, त्रेता युग में, कली युग में जो जो वर्ण लेकर के अवतरित हुए हैं, उसको वर्णन करने के उपरांत वे द्वापर युग में वे कृष्ण वर्ण में अवतरित होते हैं, वो तो वर्णन किए हैं। साथ में वे कली युग में पीत वर्ण में, अतीत काल में वे अवतरित हुए हैं। ये वहाँ पर गर्ग मुनि प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण पर तत्व, श्री कृष्ण परम भगवान है, परमेश्वर है, परिपूर्ण स्वरूप है, ऐसा कीर्तित हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही समस्त प्रकार के अवतार के मूल कारण है। जितने भी अवतार होता है, उन समस्त अवतार श्री कृष्ण को केंद्र करके ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण अवतार से ही अन्य अन्य जितने भी अवतार हैं, वो समस्त अवतार की बात वहाँ प्रयोजन सिद्ध होता है। और उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उसको दिखाने के लिए वहाँ पर युगावतार की बातें आता है। बोलते जो द्वापर में श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, उस द्वापर के ठीक परवर्ती कली में, उस द्वापर के परवर्ती चतुर्युग अंतर्वर्ती कलियुग में भगवान गौर सुंदर अवतीर्ण होते हैं। इस तात्पर्य को अथवा इस अभिप्राय को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए श्री गौर सुंदर स्वयं श्री कृष्ण का ही आविर्भाव विशेष है। ये सिद्धांतित हुआ है, ये प्रतिष्ठित हुआ है, इसमें किसी प्रकार के कोई संदेह नहीं है। इसमें, इस सिद्धांत में किसी प्रकार के कोई व्यतिक्रम नहीं है। उनके नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य देव, जिनके नाम में कृष्ण ये दो शब्द है, श्री कृष्ण चैतन्य देव, ये दोनों अक्षर जिनके नाम है। बोलते हुए इस कृष्ण ये नाम को चरितार्थ करने के लिए वे स्वयं इस नाम के रस को आस्वादन करते हैं और वो अपने नाम के साथ युक्त करके लोगों को आस्वादन कराते हैं।
क्यों भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होने का मूल कारण क्या है? कि लोगों को कृष्ण नाम रस आस्वादन कराना और अपने स्वयं के नाम में, स्वयं के माधुर्य में, माधुरिमा में ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सी अद्भुत महिमा है, उस महिमा को जानने के लिए, उस रस का आस्वादन करने के लिए वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। किस प्रकार से अवतरित हुए हैं? सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। वे अपने साथ में अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद के साथ इस जगत में अवतरित हुए हैं। क्या है? स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु उनके अंग हैं। बोलते ये अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद विशिष्ट गौर सुंदर को इस कली युग में बुद्धिमान व्यक्तिगण, बुद्धगण संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं। जिस प्रकार से यज्ञ करने के लिए अनेक प्रकार के पूजा का, यज्ञ का उपकरण आवश्यक होता है ना, ठीक उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जी को आराधना करने के लिए इनके अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद की आवश्यकता होता है। नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके, अद्वैत आचार्य प्रभु को छोड़ करके, गदाधर, श्रीवास आदि भक्त वृंद को छोड़ करके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वे गौरांग महाप्रभु का आराधना करने में समर्थ हो। जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए शुद्ध उपकरण की आवश्यकता है, शुद्ध उपकरण के बिना यज्ञ करना कभी भी संभव नहीं हो सकता। लगता है, देखने में लगेगा कि ठीक है हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसके लिए शुद्ध मंत्रोच्चारण में संपन्न ब्राह्मण की आवश्यकता है, शुद्ध घी की आवश्यकता है, शुद्ध पूजोपकरण की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद से बेष्टित गौरांग महाप्रभु जी को किस मंत्र के द्वारा आराधना किया जाता है? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जयंते सुमेधस। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण नाम का गान करते हुए बोलते हैं उन कलिजुग पावन भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी का क्या होता है? आराधना होता है। कविराज गोस्वामी जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहेतार महिमार सीमा। ये जो श्लोक है जिसको गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज को बताया है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, बोलते ये श्लोक के द्वारा स्पष्ट रूप से वहाँ वर्णन है कि कृष्ण एई दुई वर्ण सदा जार मुखे अथवा कृष्ण कहते हो वर्णे निज सुखी। जिसके मुख में नित्य निरंतर कृष्ण 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 ये वर्ण उच्चारित होता है। क्यों उच्चारण करते हैं?
बोलते ये कृष्ण शब्द में ऐसा आकर्षण है, ये कृष्ण शब्द में ऐसा रस है, जो भी उच्चारण करेगा वो महान सुखी होगा। इसलिए स्वयं के सुख के लिए, स्वयं उस नाम के रस को आस्वादन करने के लिए वे सर्वदा मुख में कृष्ण 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 शब्द उच्चारण। क्यों? वे तो स्वयं कृष्ण है, फिर स्वयं के नाम में उनको प्रमत्त होने की क्या आवश्यकता है? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। बोलते श्रेष्ठ व्यक्तिगण जो आचरण करते हैं, उनके आचरण के क्रिया को देख करके उनके अनुयायीगण उस प्रकार का आचरण करते हैं। यद्यपि कृष्ण नाम में, कृष्ण माधुर्य में क्या रस है, क्या आकर्षण है, उसको अनुभव करने के लोभ से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन मैं इस रहस्य को लोगों को सिखाऊंगा, अनुभव कराऊंगा, लेकिन किस प्रकार से? स्वयं आचरण करके, स्वयं उसको आस्वादन करके। कृष्ण वर्ण शब्द अर्थ द्वैत प्रमाण। कृष्ण बिनु तार मुखे न ऐसे आन। बोलते कृष्ण, ये दो वर्ण का, दो शब्द का ये प्रमाण है कि कृष्ण के बिना श्रीमन महाप्रभु जी के मुख में और दूसरा कुछ उच्चारित होता ही नहीं। और क्या कहते हैं? क्या होता रे? बोले यदि कृष्ण वरण आर विशेषणे तारे करे निवारण। देह कांति होए ते हो अकृष्ण वरण, अकृष्ण वरण तार कहे पीत वरण। देह के उनके वर्ण को लेकर के, देह के कांति को लेकर के अगर कोई कहते हैं ये कृष्ण कैसे हो सकता है, ये तो अकृष्ण वर्ण युक्त है। अरे अकृष्ण वर्ण में तो पीत वर्ण का ही इंगित करता है। इसलिए प्रत्यक्षतः हर तप्त कांचनेर द्युति, जहार छटाय नासे अज्ञान तमस्तुति। इस जगत के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए वे कृष्ण वर्ण कांति से युक्त श्री कृष्ण यहाँ पर ठीक उसके उल्टा तपे हुए सोने के रंग को लेकर के अवतरित हुए हैं। इसलिए जगत के लोगों के अज्ञान रूप अंधकार को दूरीभूत करने के लिए जीवेर कलमश तमो नाश करिबारे, जीवों के पापों को नाश करने के लिए, अज्ञान रूप अंधकार को नाश करने के लिए वे अंग उपांग अस्त्र पार्षद के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। दूसरे जब भगवान का अवतार होता है, वहाँ सैन्य अस्त्र पार्षद अनसैन्य अस्त्र शस्त्रों के साथ अवतरित होते हैं, है ना? लेकिन चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांग। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चैतन्य कृष्ण का सैन्य क्या है? अंग उपांग। उनके भ्राता श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आदि भक्त वृंद ही उनके उपांग है। जिस प्रकार से कोई देश को किसी ने आक्रमण कर लिया
तो सेनापति का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने जीवन को न्यौछावर करके भी वे उस देश के राजा को सुरक्षा प्रदान करेगा, यह उसका कर्तव्य होता है। श्रीमन महाप्रभु जी क्यों अवतरित हुए हैं? देश के प्रजाओं को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए उनका उद्देश्य है। सुख शांति कैसे देते हुए? बोलते हैं उनको कृष्ण नाम का रस पान करा के। कैसे पान कराएंगे? बोलते उन साम्राज्यों में वे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु जी को भेजते हैं। नित्यानंद प्रभु उनके सेनापति है। कितना कष्ट सहा नित्यानंद प्रभु ने, हैं? कोई पत्थर मारता है, कोई उनके सिर तक फोड़ देता है, कोई कितना गाली गलौज करता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि उनके जो स्वामी है श्री चैतन्य देव, उनके मनो अभिष्ट को पूर्ण करना। इसी प्रकार वे श्रीमन महाप्रभु जी अपने अंग का श्री नित्यानंद प्रभु का उपयोग किया है। ऐसा अंग वही उनका अस्त्र है। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहित सही सब अस्त्र होए पाषंड दलित। और नित्यानंद प्रभु तो पाषंड दलन में प्रमुख है, हैं? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य रूप अंग रूप अस्त्र के द्वारा उन्होंने पाषंडों का दलन किया। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर और अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्रीवासादि परिषद सैन्य संगे लैया दुई सेनापति बोलेन कीर्तन करिया। बोलते साक्षात बलदेव जी, बलराम जी नित्यानंद प्रभु है और साक्षात ईश्वर महाविष्णु वे साक्षात अद्वैत आचार्य प्रभु है। बोलते हैं उनको लेकर के, किनको लेकर के? श्रीवास इत्यादि जितने परिषद थे वे सैन्यों को लेकर के वे दोनों सेनापति, कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु, वे इन तमाम सैन्यों को लेकर के वे कीर्तन करते 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 पाषंड दलन कर रहे हैं, जगत का उद्धार कर रहे हैं। और इधर संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे जी। संकीर्तन को प्रवर्तन करने वाले कौन है? श्रीमन महाप्रभु जी। इसलिए संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका आराधना करता है, जो उनका भजन करता है, वास्तव में वे धन्य है, वे ही प्रशंसनीय है। सही तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हैते कृष्ण नाम यज्ञ सार। इसलिए जितने भी यज्ञ हैं उन समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? कृष्ण नाम यज्ञ। कृष्ण नाम यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है और वही श्रेष्ठ यज्ञ को अवलंबन करके श्रीमन महाप्रभु जी का आराधना किया जाता है, श्रीमन महाप्रभु जी का पूजा किया जाता है। ऐसा तो कहते वहाँ पर द्वापर युग में कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और जिस द्वापर में स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं उस द्वापर के बाद जो कली आता है उस कली युग के प्रथम संध्या में भगवान गौर सुंदर अवतरित होते हैं, जो कल अवतरित होंगे। कल सुनेंगे महाप्रभु जी क्यों अवतरित हुए, उनकी जन्म लीला कल श्रवण करेंगे। तो स्वारस्य लब्ध क्या है कि श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण का ही आविर्भाव विशेष है।
ये स्वतः रूप से संपूर्ण रूप से सो सिद्धांत युक्त होकर के तमाम शास्त्र इस बात को प्रतिपालन करते हैं, इस बात को प्रतिपन्न करते हैं। श्री कृष्ण वे माधुर्य प्रधान औदार्यमय विग्रह है। क्या है? माधुर्य प्रधान से मधुर लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए उनका लीला माधुर्यपूर्ण औदार्यता से परिपूर्ण है। गौरांग महाप्रभु जी का औदार्यपूर्ण माधुर्य। श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होकर के कितने वर्ष तक लीला किया? 125 वर्ष तक। 125 वर्ष तक भगवान इस जगत में प्रकट लीला करके अंतर्धान हुआ। लेकिन इसी समय के अंतराल में भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, वे चिंता करते हैं कि इतना वर्ष मैंने इस जगत में लीला किया, लीला अभिनय किया, लेकिन इस जगत को ब्रज का जो प्रेम भक्ति है वो मैंने प्रदान नहीं किया। ठीक है, लोगों ने वेद पाठ करके, शास्त्र पाठ करके, विधि मार्ग में मेरा अर्चना करते हैं, किए हैं, ठीक है, लेकिन विधि भक्ति में, विधि भजन में प्रवृत्त होने के कारण उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का आधिक्यता रहता है, और ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान में जो ब्रज का प्रेम है, ब्रज का जो मधुर रस है, वो शिथिल हो जाता है। इसलिए वो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति, वे विधि मार्ग युक्त भक्ति मुझे उतना आनंदित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें प्रेम का जो गाढ़ता है, प्रेम की जो गभीरता है, उसमें देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं ना, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति। जिस प्रेम में, जिस भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान रहता है, वहाँ पर वो भक्ति, वो प्रेम मुझे कभी भी अपना नहीं बना सकता, मुझे कभी वो प्रीत नहीं हो पाता है। विधि भक्ति ब्रज भाव पारिते नारी शक्ति। विधि भक्ति के द्वारा आप कितने भी साधन कर लो, भजन कर लो, ब्रज भाव प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि विधि भक्ति में ब्रज भाव प्राप्त कराने का सामर्थ्य रहता ही नहीं, है ही नहीं। देखो ना, कल हमने परसों दिन श्रवण किया था, विधि मार्ग में भजन करने से क्या मिलता है भक्तों को? मुक्ति मिलता है, साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य मिलता है, सारूप्य भगवान के मापी रूप मिलता है, सालोक्य भगवान के लोक में वास करने को सुयोग मिलता है, सामीप्य हमेशा भगवान के समीप रहने का सुयोग मिलता है। इस 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करके भक्त विधि मार्ग का अनुष्ठान करके कहाँ जाता है? वैकुंठ में जाता है, जहाँ पर भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विराजमान है, उस वैकुंठ को प्राप्त करता है। और एक मुक्ति है जिसको साजुज्य मुक्ति कहते हैं। साजुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म के साथ एकता, कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वे साजुज्य मुक्ति विधि मार्ग के भक्त कभी नहीं चाहते। लेकिन कहते हैं भाग्य क्रम में अगर किसी का ब्रज प्रेम के प्रति लालसा जागृत हुआ है, भाग्य क्रम में किसी में इस ब्रज के प्रेम भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी अगर कोई है, तो उसके लिए तो साजुज्य मुक्ति दूर की बात है, ये शास्त्री सालोक्य सामीप्य सारूप्य मुक्ति भी वे नहीं चाहते। बोलते इस मुक्ति को ही परित्याग करके भगवान क्या कहते हैं? दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मद सेवन जना। मेरे सेवा को परित्याग करके मेरे भक्त ये मुक्तियों की आशा कभी नहीं करते। वे तो मेरे भजन में, मेरे सेवा में इतना मत रहते हैं, इतना शांति रहता है उसमें, कि उनको मेरे प्रेम के सिवा, प्रेम भक्ति के सिवा, ब्रज प्रेम के सिवा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान
कली युग का जो धर्म है क्या है? नाम संकीर्तन। बोलते उस नाम संकीर्तन के द्वारा ब्रज के मधुर भाव युक्त जो रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार रस, इस जगत को मैं प्रदान करूंगा। किसके द्वारा? माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से ये 4 रस इस जगत को मैं प्रदान करूंगा और इस रसों में आप्लावित करके मैं जगत के लोगों को नृत्य कराऊंगा। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सोचते हैं ये काम तो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये बड़े कठिन काम है, इसलिए मैं स्वयं भक्त भाव को अंगीकार करके, स्वयं आचरण करके, आचार मुख में आचरण युक्त होकर के, आचरण में व्रती होकर के मैं इसको जगत के लोगों को शिक्षा दूंगा। और ऐसा आचरण किया श्रीमन महाप्रभु ने। गंभीरा के अंदर में श्रीमन महाप्रभु जी का जो आचरण युक्त गांभीर्यता से परिपूर्ण लीला है, चैतन्य मंगल में वहाँ लोचन दास ठाकुर जी ने इतना करुण रूप से वर्णन किया है कि उस गंभीरा लीला को अगर कोई मन देकर के श्रद्धा से सुने या पठन करे, अश्रुपात के सिवा रह नहीं सकता। वो इतना गांभीर्यता से परिपूर्ण करुण है वो लीला, इतना आचरण था महाप्रभु जी का उस लीला में। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं विचार करते हैं, अपने करिमु भक्त भाव अंगीकारे, अपने आचार्य भक्ति सिखामु सवारे। मैं स्वयं भक्त भाव अंगीकार करके इस जगत में प्रकट होऊंगा और स्वयं आचरण करके जगत को मैं सिखाऊंगा। अपने ना कोइले धर्म सिखानो ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते कोई। स्वयं जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक हम किसी को कोई वस्तु की, कोई सिद्धांत की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवं तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है उसके आचरण को देख करके नीचे के लोग उस प्रकार के आचरण करने में व्रती होते हैं, निष्ठायुक्त होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्थिर करते हैं, श्री कृष्ण विचार करते हैं कि इस कली युग का जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, वो तो मेरे दूसरा कोई अवतार भी प्रवर्तन करा सकता है, लेकिन ब्रज प्रेम प्रदान करना, ब्रज प्रेम को आस्वादन करना, ये मेरे किसी अवतार के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए मैं स्वयं अवतरित होकर के उस ब्रज प्रेम को आस्वादन करूंगा और आस्वादन कराऊंगा। कौन कह रहे हैं? वे पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जब तक इस जगत में प्रकट नहीं होंगे तब तक इस ब्रज प्रेम अन्य किसी अवतार के द्वारा लेना देना संभव नहीं हो सकता है। यही भावी कलिकाले प्रथम संध्या अवतीर्ण होइला कृष्ण अपनी नदियाय। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस कलिकाल के प्रथम संध्या में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। उनके अवतरित होने का क्या गुण रहस्य है उसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। फिर भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इन गंभीर से गंभीरतम लीलाओं को, कारणों को समझने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसलिए काल गौर पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा है। श्रीमन महाप्रभु उदयाचल में उदित होकर के इस जगत के अंधकार को दूर करते हैं। क्या क्या लीला करते हैं, कैसा अवतरित हुआ है, उस बारे में कल हम लोग 3 बजे से 4:30 बजे तक श्रवण करेंगे। ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो